इंडी गठबंधन भ्रम फैला रही है। भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर लंबे लंबे कतारें, तो कहीं मारपीट, तो कहीं कुछ लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें जब हमने देखी तो हमें लगा कि या तो किसी मुफ्त राशन की दुकान पर ये लाइन लगी होगी या कुछ अलग ही माजरा होगा, कहीं कोई रेस्टोरेंट में कोई स्कीम आई होगी। लेकिन जब हमने थोड़ा और डिटेल में देखा तो माजरा पूरा जो है वो साफ हो गया। ये जो मारा पीटी आपने देखी है, जो लंबी लंबी कतारें आपने देखी, भागदौड़ देखी, ये सब कुछ एलपीजी सिलेंडर के लिए हो रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ वीडियोस जो है उत्तर प्रदेश से आए हैं, जहां लखनऊ हो गया, रामनगरी अयोध्या हो गई। कुछ वीडियो बंगाल से आए हैं, जहां कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें पुणे से आई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा आदि हर जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर साफ तौर पर एलपीजी गैस का जो क्राइसिस है, इसका जो संकट है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि सरकार अलग ही दावे कर रही है। सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हकीकत बयां कर रही हैं और एक अलग ही सच्चाई बयां कर रही हैं। पूरा माजरा आपको बता देते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, इसके बीच अब दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में गैस और पेट्रोलियम को लेकर एक संकट खड़ा हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह गया है। भारत में हालांकि तेल को लेकर अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। तेल और पेट्रोल पंप में इस तरह कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संकट है वो है गैस को लेकर। वजह यह है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग आधी कर दी गई है और कई जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर बंद भी कर दिए गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो कई जगहों पर 2000 से अधिक रेस्टोरेंट जो है वो संकट में है। उन्होंने अपना मेनू कम कर दिया है। कई जगहों पर हालात ये हैं कि लोग अब कोयले से होटल्स में खाना बनाने की बात कर रहे हैं। उज्जैन की बात आपको बता रहा हूँ। उज्जैन में जो महाकाल मंदिर के पास कई ऐसे होटल संचालक है, कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका कहना है कि अब हम कोयले आदि से यहाँ पर भोजन बनाएंगे, पकवान बनाएंगे। तो वहीं अयोध्या राम मंदिर की जो मावा राम रसोई है, श्री राम रसोई है, सिलेंडर क्राइसिस का असर वहां तक पहुंच गया है। जो श्री राम रसोई लगभग शाम 3 बजे तक लगातार चलती थी, उसका समय घटा दिया गया है। आज वहां पर वो बंद कर दी गई है। वहां पर भी भक्तों के लिए अब भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हालांकि वहां पर जो संगठन है, वहां पर जो इनके प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि हम वैकल्पिक चीज़ों का जो है वो वैकल्पिक साधनों का हम उपयोग करेंगे और भक्तों के लिए कोशिश करेंगे कि किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। लेकिन तस्वीरें जो है वो विचलित कर रही हैं। साफ तौर पर कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बस्ती की है, यूपी के बस्ती की। वहां पर लोग सिलेंडर लेकर दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। नोएडा में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं नोएडा की है। यहाँ पर लोगों के बीच युद्ध शुरू हो गया है सिलेंडर लेने के लिए। लोग मारापीटी तक में उतारू हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर लोग मारपीट पर उतारू हैं। काला बाजारी भी शुरू हो गई है। लोग एक साथ 2-2 सिलेंडर भरवाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। हालांकि सरकार अपनी ओर से यही कह रही है कि हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 3 से 7 दिनों तक का ही सिलेंडर का स्टॉक बचा हुआ है। अब लोग जमकर सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। इसी बीच आपको गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले आपको वो बता देते हैं और सुनाएंगे भी। उनका कहना है कि ये सब कुछ विपक्ष का फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है। मंत्री जी, आपको भी ये तस्वीरें, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको भी ये तस्वीरें दिखी होंगी। पहले आप इनका बयान सुन लीजिए, फिर आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें और बताएंगे मंत्री जी को भी कि आखिर हकीकत क्या है। इंडी गठबंधन भ्रम फैला रही है। भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट लाने की जरूरत नहीं, चाहे पीएनजी हो, एलएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये देश सुरक्षित है। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जो कुछ भी है ये आप देख रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है जो विपक्ष और गठबंधन का, महागठबंधन का फैलाया हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें साफ तौर पर सिलेंडर की कमी साफ साफ देखने को मिल रही है। कोलकाता के 2000 से अधिक रेस्टोरेंट पर इसका असर पड़ा है। 2000 से अधिक रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं या उनका मेनू कम कर दिया गया है। यूपी में भी यही हालात है। दिल्ली में भी लगभग 1000 से अधिक रेस्टोरेंट पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी अब इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ का कहना है कि लोगों को शुरू से लेकर अब तक मोदी सरकार सिर्फ लाइनों पर ही लगाती आई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जैसे ही ये एलपीजी गैस सिलेंडर क्राइसिस के वीडियो वायरल होना शुरू हुए, उसके बाद एक
मोदी जी का पुराना बयान भी सुर्खियों में आ गया। कई लोगों ने वो बयान शेयर किया है जिसमें मोदी जी नाले के गैस से चाय बनाने की विधि बता रहे हैं। अब लोग उसे मजाकिया लहजे में ले रहे हैं कि जिस तरीके से सिलेंडर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ऐसे में मोदी जी की ये तकनीक ही अब देश को इस संकट से उबार सकती है। हालांकि मजाकिया लहजे से अगर हट कर देखें तो संकट बहुत बड़ा है, क्योंकि श्री राम रसोई तक इसका असर पहुंच चुका है, महाकाल मंदिर तक इसका असर पहुंच चुका है। इसके साथ ही कई रेस्टोरेंट पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। भक्तों को जहां मुफ्त भोजन मिलता था, 2, 4, 5 रुपए में थाली मिलती थी, उन अब रसोइयों पर संकट आ गया है। कई रेस्टोरेंट ने अपने मेनू कम कर दिए हैं, कई रेस्टोरेंट ने खाने के समय में बदलाव कर दिया है, एक बार भोजन दे रहे हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात ये हैं कि लोग पैनिक कर रहे हैं, एक साथ 2-2 सिलेंडर घरेलू सिलेंडर भरवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो दिक्कत आ रहा है, जो क्राइसिस है, वो कॉमर्शियल सिलेंडर पर है। एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, लेकिन कई राज्यों में ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 3 से 7 दिन तक का स्टॉक बचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सरकार के इन दावों में कितनी हकीकत है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई देश में अब सिलेंडर और एलपीजी की संकट उत्पन्न हो चुके हैं? सरकार जो दावे कर रही है वो हवाई हैं, या फिर सरकारी दावे सही हैं? तस्वीरें जो हैं ये लोगों के पैनिक की वजह से सामने आ रही हैं। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र में, आपके घर के आसपास क्या माहौल है, कि आपके स्थान आप जहां रहते हैं वहां भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, इसी तरह का संकट देखने को मिला है या नहीं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। इस खबर में अभी के लिए इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा IBC 24 डिजिटल।